अपन ने जनरल ऑफर पढ़ लिया था क्या यहाँ से? दक्ष अग्रवाल ये पढ़ लिया था? नहीं, नहीं नहीं, पढ़। नहीं पढ़ा। ओके। तो जनरल ऑफर मैंने आपको बताया था, वन विच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। बहुत सारी पब्लिक को एक साथ, या many people at the same time, that is known as a general offer. ओके सर। जनरल ऑफर में क्या होता है रे, कि है ना सर, इसमें से बहुत सारे लोगों को जाता है वो ऑफर, और जो भी एक्सेप्ट करता है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जनरल ऑफर में केस पढ़ाया तो है कि सर इस केस में जो अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया था, जो भी हमारे बच्चे को ढूंढ के लाएगा हम उसको 500 रुपए इनाम में देंगे, तो ये जनरल ऑफर हो गया था। लेकिन एक्चुअल में ये केस ये वाला नहीं है जिससे पता पड़ा कि अच्छा ऑफर्स, जनरल ऑफर्स भी होते हैं। केस ये वाला नहीं है। जनरल ऑफर्स होते हैं, ये एक दूसरे केस से एस्टैब्लिश हुआ जिसका नाम है मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क केस है, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। इस केस से एस्टैब्लिश हुआ था कि ऑफर्स, जनरल ऑफर्स भी होते हैं विच कैन बी गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। मैं ये केस जो आपको समझा रहा हूँ इसको सब जने बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से समझेंगे। एग्जाम का वाला केस है ये, एग्जाम में आने वाला एक केस होता है। मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। सन 2020 में एक बहुत मेजर इवेंट हुआ था। 2020 और 2021 में क्या हुआ था? एक तो सब जने, पहली बार और आखिरी बार बोल रहा हूँ, वीडियो ऑन कर लो, नहीं तो क्लास से हटाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है। 2020 और 2021 में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। काबरा जी, क्या हुआ था? हम्म। कोरोना। कोरोना हुआ था, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल। कि सर कोरोना हुआ था। ओके। जो लोग क्लास में अपना वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, इसके बाद मैं अब दोबारा नहीं बोलूंगा कि उनको अपने वीडियो ऑन कर लेने चाहिए, अदरवाइज आई विल बी फोर्स्ड टू रिमूव देम। चलिए शुरू करते हैं। तो सर 2020-2021 में कोरोना हुआ था। जब कोरोना हुआ था तो कैसी अफरा तफरी मच गई थी। क्या अफरा तफरी मच गई थी कि सर एकदम से मतलब दवाई ढूंढने के लिए, इट वाज वेरी बैड सिचुएशन। तो सर दवाई ढूंढने के लिए एकदम से चारों तरफ हंगामा मच गया था। सर वैसी सिचुएशन इससे काफी टाइम पहले हुई थी। ये इंग्लिश केस है, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। नाम से ही समझ गए होंगे कि ये इंग्लिश केस है जो हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। सर उस समय इन्फ्लुएंजा का पेंडेमिक या एपिडेमिक जो भी बोल लो वो आया था। पहले इन्फ्लुएंजा से भी लोग मर रहे थे। तो सर लोग बीमार पड़ रहे थे इन्फ्लुएंजा से। इन्फ्लुएंजा ठीक है, अभी अपने पास दवाई है इसलिए अपन इसको इतनी बड़ी बीमारी नहीं मानते। जैसी इस समय कोरोना जैसी बीमारी हुई थी, जिस समय का ये केस है, उस समय वही प्रॉब्लम इन्फ्लुएंजा से हो रही थी। ओके सर। तो सर इन्फ्लुएंजा का जो केस है, वो इन्फ्लुएंजा फैल गया था। तो सर एक कंपनी आई, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी आई। ओके सर। इस कंपनी ने क्या किया, अपनी स्मोक बॉल्स निकाली। अपनी दवाई जो थी ना, मेडिसिन, वो निकाली, अपनी स्मोक बॉल्स निकाली। स्मोक बॉल्स निकाली और अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया। क्या एडवर्टाइजमेंट दिया? कि ये मेरी स्मोक बॉल्स हैं, इनको जो भी आदमी या जो भी पर्सन डिजायर्ड तरीके से, प्रेस्क्राइब्ड तरीके से कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करने का ये मतलब नहीं है मुंह से खाना, कंज्यूम करने का मतलब स्मोक बॉल से सूंघना यार उसको। ठीक है, उसको जला के सूंघना। ठीक है। तो जो भी प्रेस्क्राइब्ड वे में इनको यूज करेगा,
उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ठीक है, जो भी डिजायर्ड प्रेस्क्राइब्ड वे में उसको यूज करेगा उसको इन्फ्लुएंजा की बीमारी नहीं होगी। और यदि होती है तो हम उसको 100 पाउंड्स देंगे। उस समय 100 पाउंड्स की कीमत बहुत ज्यादा होती थी कि यदि ये प्रेस्क्राइब्ड वे में जिस तरीके से हमने बोला है उस तरीके से किसी ने स्मोक बॉल्स को कंज्यूम किया तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और यदि होता है तो हम उसे 100 पाउंड की एक धनराशि देंगे। और हम अपने इस दावे के प्रति सीरियस है ये दिखाने को हमने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में 1000 पाउंड्स की राशि पहले से जमा कर दी है। सेपरेट बैंक अकाउंट में 1000 पाउंड्स की राशि पहले से जमा कर दी है। हम अपने इस दावे के प्रति सीरियस हैं ये दिखाने को। तो अखबार में एडवर्टाइजमेंट गया। ओके सर, बहुत ध्यान से समझना ये केस को। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट चला गया, जो भी हमारी स्मोक बॉल्स कंज्यूम करेगा उसको प्रेस्क्राइब्ड वे में उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। और यदि उसने इन्फ्लुएंजा वो किया, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इन्फ्लुएंजा हो गया उसको, तो हम उसको 100 पाउंड्स देंगे। और हम हमारे दावे के प्रति सीरियस हैं ये दिखाने को हमने 1000 पाउंड एक सेपरेट बैंक अकाउंट में पहले से इस पर्पस के लिए जमा कर ली। ओके सर। तो सर अखबार में एडवर्टाइजमेंट पढ़ पढ़ कर जिसने वो अखबार का एडवर्टाइजमेंट पढ़ा उसको ऑफर कम्युनिकेट हो गया या नहीं हो गया? उसको ऑफर मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मिस्टर सी डी ई एफ सबको ऑफर कम्युनिकेट हो गया या नहीं हो गया? यस सर, सबको ऑफर कम्युनिकेट हो गया। ओके सर। नाउ व्हाट कि सर सर इस ऑफर को पढ़ के, इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के जिसने उस स्मोक बॉल को कंज्यूम कर लिया इन द प्रेस्क्राइब्ड वे, उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो सर ये ऑफर, ये पर्सन ए थे, उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के स्मोक बॉल्स को कंज्यूम किया तो एक्सेप्टेंस बन गया, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सर पर्सन नंबर बी ने पढ़ के नहीं किया, पर्सन नंबर सी ने कर लिया, तो सी ने एक्सेप्टेंस दे दी और उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनके साथ में कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 बन गया। इसके बाद में सीधा एफ ने कंज्यूम किया, सर एक्सेप्टेंस वाला ही एक्ट हो गया कंज्यूम करना, और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3। ऐसा जिसने किया उसके साथ में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बनते गए। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अखबार का एडवर्टाइजमेंट फर्नांडीज, सीधा देख, नींद लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे से देखो, मुंह धो के आ जाओ यदि प्रॉब्लम हो रही है तो। नेक्स्ट। अब सर दक्ष अग्रवाल, तुम्हारे को अलग से बोलूं क्या वीडियो ऑन करने का? सर मुंह धोने गया था। मुंह धोने ही गया था, ठीक है, पानी भी भर के आ जाना फिर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और यदि कोई और काम भी करना हो ना बीच में उठने का तो वो भी कर लेना, इसके बाद अलाउ नहीं करूंगा। नेक्स्ट। तो सर अब अब क्या हुआ, एक मिसेस कार्लिल थी। मिसेस कार्लिल ने भी वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, उन्होंने प्रेस्क्राइब्ड वे में स्मोक बॉल्स को कंज्यूम किया। तो पढ़ने के बाद में प्रेस्क्राइब्ड वे में स्मोक बॉल्स को कंज्यूम करना इज एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स दिस ऑफर, एंड कॉन्ट्रैक्ट बन गया उनका किसके साथ में? कार्लिल का कॉन्ट्रैक्ट बन गया कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के साथ में। ओके सर। चांस की बात देखो, मिसेस कार्लिल को ये स्मोक बॉल्स कंज्यूम करने के बाद में भी इन्फ्लुएंजा हो गया। ओके, तो उन्होंने डिमांड किया कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी से, लाइए मेरे 100 पाउंड रुपए, 100 पाउंड ले आइए, क्योंकि आपकी ऑफर का एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में भी, मतलब स्मोक बॉल्स कंज्यूम करने के बाद में मेरे को इन्फ्लुएंजा हुआ, लाइए 100 पाउंड। कंपनी बोली काहे के 100 पाउंड, कोई 100 पाउंड नहीं है। मिसेस कार्लिल को आ गया गुस्सा, मिसेस कार्लिल ने कंपनी को कोर्ट में घसीट लिया। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, केस का नाम ये पड़ गया। ओके सर। नाउ कोर्ट ने बोला देखो ऐसा है, मिसेस कार्लिल और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था क्या, हमें ये समझना है। यदि बना था तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को मिसेस कार्लिल को 100 पाउंड देने पड़ेंगे। तो इस तरफ है,
तो सर इसने कुछ ऐतराज लगाए। क्या ऐतराज लगाए? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने ये ऐतराज लगाए कि सर क्या कोई ऐसा ऑफर होता है जो इतने सारे लोगों को एक साथ दिया जा सके? क्या कोई ऐसा ऑफर होता है जो, हमने तो यही देखा है जनरली एक्स वाई को ऑफर देता है या वाई जेड को ऑफर देता है, ठीक है, या दो चार लोगों को ऑफर एक साथ दे देते हैं। ऐसा तो हमने नहीं देखा जो पूरी पब्लिक को सबको ऑफर जा रहा हो। तो कोर्ट ने इस, देखो ये जो मैं दो तीन पॉइंट्स बताने वाला हूं ना आपको, इस केस लॉ में ये इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई। उसमें से पहला ये है कि कार्बोलिक स्मोक बॉल ने बोला, कंपनी ने बोला, सर ऐसा ऑफर थोड़ी होता है जि- जो इतने सारे लोगों को एक साथ दिया जा सके। तो इस पे कोर्ट ने रिप्लाई किया, सर ऐसा ऑफर हो सकता है विच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। तो इसको हम लोग जनरल ऑफर्स बोलेंगे। ये इस केस से निकल के आया था कि ऑफर्स जनरल ऑफर्स भी होते हैं। लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त से नहीं निकल के आया था। किस केस से निकल के आया था सर? कार्बोलिक मिसेस कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस से निकल के आया था कि ऑफर्स जनरल ऑफर्स भी होते हैं। बोलो रे, बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट इस केस से क्या निकल के, मैं पूछूंगा सबसे लास्ट में क्या क्या दो तीन बातें निकल के आई कि सर पहला केस कोर्ट ने बोला भैया होते हैं जनरल ऑफर्स विच कैन बी गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, ये इस केस से आया। दूसरी बात जो कंपनी ने बोली वो ये बोली कि सर अच्छा चलिए जनरल ऑफर्स हो सकते हैं, तो मुझे ये बताइए कि सर एक जनरल ऑफर से इतने सारे लोगों ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये मुझे कैसे पता पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने मेरी दवाई का एडवर्टाइजमेंट पढ़ के उसको कंज्यूम कर लिया। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, अभी आप आगे पढ़ोगे कि जैसे ऑफर नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, ऑफर को कम्युनिकेट करना होता है, जो भी ऑफरर ऑफरी को ऑफर देता है इट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। उसी तरीके से एक्सेप्टेंस ऑल्सो नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड बैक। ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो सर ये जितने भी लोगों ने हमारी एडवर्टाइजमेंट पढ़ के, इसने इसने और इसने उसको कंज्यूम कर तो लिया, लेकिन क्या उन्होंने हमको वापस कम्युनिकेट किया कि हमने आपका अखबार में एडवर्टाइजमेंट पढ़ के और ये दवाई कंज्यूम कर लिए, इसलिए ये प्लीज टेक इट एज एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस और अब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? तो इस पे कोर्ट ने बोला कि वैसे तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना वापस जरूरी होता है, लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि आपका वाला केस है, कुछ केसेस में केवल और केवल, कुछ केसेस में केवल और केवल उस ऑफर को पढ़ के उस दवाई को कंज्यूम कर लेना would in itself constitute an act of acceptance, would in itself constitute an act of acceptance। कि सर उस ऑफर को पढ़ के दवाई कंज्यूम करने का एक्ट अपने आप में एक्सेप्टेंस होगा, चाहे आपको कम्युनिकेट नहीं किया तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कोर्ट ने ये जवाब दिया ऐसे केसेस में हर कोई आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकता। दूसरी बात समझ में आ गई इस केस में क्या हुआ? पहली बात तो कंपनी ने सीधा इसी बात पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या एक ऑफर बहुत सारे लोगों को दिया जा सकता है क्या? कोर्ट बोली हाँ जनरल ऑफर्स होते हैं, एन ऑफर विच कैन बी गिवन टू पब्लिक एट लार्ज हो सकते हैं। फिर उसने बोला देखो एक्सेप्टेंस भी तो वापस कम्युनिकेट करनी जरूरी होती है, तो क्या एक्सेप्टेंस हमको कम्युनिकेट की इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? नहीं, कि वैसे तो जनरल तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं उनमें एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी जरूरी होती है, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बस उस एडवर्टाइजमेंट को, ऑफर को पढ़ के उसमें लिखा हुआ काम कर लेना वुड इन इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें नहीं भी कम्युनिकेट किया तो भी वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ये बस एक अलग से लाइन कोर्ट ने ये अपना दृष्टिकोण रखा। तीसरा पॉइंट जो इस कंपनी ने रेज किया, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने, कि सर एक ही ऑफर के लिए मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है क्या? ऑफर तो एक ही था कि जो भी मेरी स्मोक बॉल को प्रेस्क्राइब वे में कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। सर वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के मिस्टर ए ने कर लिया, मिस्टर सी ने कर लिया, मिस्टर जेड ने कर लिया, तो सर उनकी जैसे उन्होंने
कंज्यूम किया एडवर्टाइजमेंट पढ़ के, ऑफर का एक्सेप्टेंस नंबर 1, एक्सेप्टेंस नंबर 2, एक्सेप्टेंस नंबर 3, रिजल्टिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3। सर एक ही ऑफर के लिए मल्टीपल एक्सेप्टेंस होके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं क्या? कोर्ट सेड यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट एक ही ऑफर के लिए मल्टीपल एक्सेप्टेंस आके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से कोर्ट ने रूल किया इन फेवर ऑफ मिसेस कार्लिल कि आपको इन्हें 100 पाउंड्स की धनराशि देनी पड़ेगी। ठीक है, मिसेस कार्लिल जीत गई और इस केस से ये 3 चीज एस्टेब्लिश हुई, ये जो मैंने आपको बातें बताई कि सबसे मेजर बात क्या एस्टेब्लिश हुई? सबसे मेजर बात एस्टेब्लिश हुई कि जनरल ऑफर्स होते हैं विच कैन रिजल्ट इनटू मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दक्ष अग्रवाल आता हूं मैं आपकी तरफ, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो, मैंने आपको 2 तरीके के केसेस पढ़ाए जनरल ऑफर्स के। कभी जनरल ऑफर के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको कौन सा केस लो मेंशन करना है? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब देखो, 2 तरीके के जनरल ऑफर्स हैं। कैसे कैसे? कि सर पहला जनरल ऑफर तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला, दूसरा जनरल ऑफर कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला। ठीक है, दोनों में एक फर्क है, ध्यान देना। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने तो केस में तो सेम ऑफर के लिए मल्टीपल एक्सेप्टेंस आके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बन पा रहे थे, जबकि लालमन शुक्ला केस में क्या हो रहा था? जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा, मेरे नीस को या नेफ्यू जो भी था उसको ढूंढ के लाएगा, मैं उसको 500 रुपए इनाम में दूंगा। सर ऑफर तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, लेकिन सर एक्सेप्टेंस करने का काम एक ही आदमी कर सकता है जो उस बच्चे को ढूंढ के लाए या नहीं लाए। यस सर, इस लालमन शुक्ला वाले केस में। यानी कि ऐसे जनरल ऑफर्स भी हो सकते हैं जिनका केवल एक एक्सेप्टेंस होके एक कॉन्ट्रैक्ट बने, और ऐसे जनरल ऑफर्स भी हो सकते हैं जिनके मल्टीपल एक्सेप्टेंस होके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बने। दोनों ही वेरी मच पॉसिबल हैं। क्या ये बात समझ में आई? ये कोई नहीं समझाएगा आपको, ये आपकी समझ और आपकी बुद्धि पे है कि अपन ने दोनों केसेस को पैरेलल रख के और उसमें निकाला है। बात समझ में आई रे? कि ऐसे दोनों तरीके के जनरल ऑफर्स हो सकते हैं which might result into one contract, which might result into multiple contracts after multiple acceptances. It is very much possible. कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में 3 इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या निकल के आई, खट्टड़े बताएगी। सर पहला था कि जनरल ऑफर हो सकता है, पब्लिक एट लार्ज को दे सकते हैं। दूसरा है कि इन सम केसेस व्हेन इट इज द एक्ट ऑफ कंजम्पशन कैन बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस टू द ऑफर एंड इसको एक्ट ऑफ कंजम्पशन नहीं बोलना, इसको एक्ट ऑफ डूइंग द नेसेसरी वर्क ऐसे बोल दो, जनरलाइज कर दो। द एक्ट ऑफ डूइंग द नेसेसरी वर्क constituting the acceptance would itself is sufficient, and sometimes the acceptance need not be separately communicated because it is not possible. Acceptance need not be separately communicated. ठीक है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात सुहान गोयल बताएगा, क्या आई थी बेटा निकल के, बता। सर multiple offers is given and multiple contract is made from that. और मल्टीपल ऑफर्स नहीं गिवन, सेम जनरल ऑफर। ऑफर हाँ। तो एक ही है रे, मल्टीपलित मत कर मेरे पढ़ाए हुए का। हाँ, ध्यान से सुन। सेम जनरल ऑफर के लिए मल्टीपल एक्सेप्टेंस आके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बन सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट है तो भैया एनफोर्सेबल बाय लॉ है, आपको मानना ही पड़ेगा, 100 पाउंड देने ही पड़ेंगे। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। दक्ष अग्रवाल तेरा डाउट बोल बेटा। सर ऑफर एक ही कैसे है? लेकिन अब जैसे अभी अपन लालमन शुक्ला में देखेंगे तो हाँ, बच्चा एक था, तो ऑफर एक ही होएगा, तो 2 बच्चों को ऑफर तो तो वैसे भी दोनों में देखेंगे। एक ही है, ऑफर तो एक ही है। उसके सेम ऑफर के लिए एक जगह एक ही एक्सेप्टेंस आ सकती है। बच्चा एक बार आ गया तो बच्चा दूसरी बार लाके देने का काम कोई कर सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि बच्चा तो आ गया। तो लालमन शुक्ला
जनरल ऑफर विच वाज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, लेकिन एक्सेप्टेंस का काम पब्लिक में से एक ही जना कर सकता है, मल्टीपल जने नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर जो दूसरे वाले स्मोक बॉल वाले केस में जो ऑफर का लैंग्वेज था वो प्लूरल में था, वो सिंगुलर में नहीं था। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है कि प्लूरल में था, ऑफर तो ये था कि जो भी मेरे स्मोक बॉल्स को कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो ऑफर तो यही था ना, ऑफर तो एक ही था। क्या अलग अलग बंदे को जाके अलग अलग ऑफर दिया, ये तेरे लिए ये ऑफर, ये तेरे लिए ऑफर, ये तेरे लिए ऑफर, ये तेरे लिए ऑफर, ऑफ सेम ऑफर सबको कम्युनिकेट किया जा रहा है या नहीं जा रहा है? ये सर ऑफर वाज ओनली वन, ठीक है। ये ऑफर मल्टीपल एक्सेप्टेंस में रिजल्ट होके मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई? ऑफर तो सेम था, ठीक है सर। ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आया तो जबरदस्ती ठीक है बोल दिया। हम्म, नहीं सर, आ गया समझ। आ गया, ठीक है। चलो, मेरी क्लास में ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मिले हैं मेरे को, है ना? एंसिल फर्नांडिस कहाँ चला गया? अरे, हाँ सर। अरे क्या अभी तक मुंह ही धो रहा है क्या? वापस भी तो आ। नहीं सर, वो मेड आ गई अंदर अभी। यार ये 2 मिनट से कौन पोछा मार मेड है दिया। यार जो तेरे है ना सर पे झाड़ू डालने आ जाती है जब तू क्लास कर रहा होता है? अरे कौन मेड है सर, ये? 2:30 टाइम है उसका, इसीलिए। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट, तो मेड को भी तू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दे। जनरल ऑफर समझ में आ गए? यस सर, समझ में आ गए। तो एक बार पढ़ लेना यार इसको, जनरल ऑफर्स को। When the offer is made to the public at large and anyone can accept it, is a general offer. Example पढ़ूंगी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ना। When the offer is made to Let- public at large, it is a general offer and anyone can accept. It is general offer. देखो, स्पेशल ऑफर और जनरल ऑफर में क्या फर्क होता है? स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर में तो मैंने वाई को ऑफर दिया है तो वो ही एक्सेप्ट कर सकता है, पास में खड़ा हुआ जेड नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि जनरल ऑफर दिया है पब्लिक एट लार्ज, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ गई। An advertisement given in newspaper announcing an reward for tracing out a missing person. It can be accepted by anyone tracing out the missing person and is entitled to claim the reward. देखो, लालमन शुक्ला वर्सेस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त एडवर्ट। सर ये पहला एग्जांपल दिया जनरल ऑफर का, समझा चुका हूँ आपको। दूसरा एग्जांपल जिसमें कि ये फैक्ट आया था कि ऑफर्स जनरल ऑफर्स भी हो सकते हैं, वो केस है मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी केस। पढ़ इसको। Carbolic Smoothball Company advertised in the newspaper that it would pay ₹1,000 to anyone who contracts influenza after using the smoke ball of the company according to the printing instructions. Mr. Carlyle used the smoke ball according to the printing directions, but subsequently contracted influenza. On uh, on a suit for reward, she was held entitled to recover the same because she had accepted the offer by fulfilling the terms of the offer. कई Carlyle केसेस versus कई Carvallis. केसेस में केवल एक्सेप्टिंग द ऑफर बाय फुलफिलिंग द टर्म्स ऑफ द ऑफर वुड इन इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड वेरी रेयर केस, बट इन सम केसेस एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड बैक, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये तो हो गया जनरल ऑफर, याद रखना एग्जाम का क्वेश्चन है। सेकंड, स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर विच इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस। कल मैंने समझाया था या नहीं कि सर एक्स ने वाई को दिया तो यही, या फिर मुंबई के डॉक्टर्स के लिए ही है ये, कि कोरोना का टाइम चल रहा है तो एक कंपनी है, मान लो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो स्टार हेल्थ, वो एक नई पॉलिसी लेके आई। किसके लिए? मुंबई के डॉक्टर्स के लिए ही लेके आएगी। जो भी मुंबई का डॉक्टर यदि कोरोना में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हुए यदि खुद कोरोना से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कोरोना को, तो हम उसको 10 लाख रुपए देंगे। ओके,
तो सर ये मुंबई के डॉक्टर्स में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ओके, पर ये स्पेसिफिक ही कहलाएगा, ये कोई जनरल ऑफर नहीं है होगा मेड टू पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो स्पेसिफिक ऑफर विच इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। ओके जी, ओके जी, ओके, यस, चलिए। तो सर अब स्पेशल ऑफर भी पढ़ ले भाई। Yes, when offer is made to definite person or class or person, it is known as specific offer. It can be accepted only by the specified person. When the offer is made to a definite person, specific person, राम ने श्याम को ही दिया है, और class of persons, मुंबई के डॉक्टर्स, it is known as a specific offer, या TCS के employees, specific offer, and it can be accepted only by that specified person or somebody from that group of persons. Okay. A ने B को ऑफर दिया, क्या आप मेरी कार 2 लाख में खरीदेंगे, तो ये स्पेसिफिक ऑफर है, ठीक है। Similarly, an offer made to a company is an offer to a group of persons and hence a specific offer. ठीक है, इतनी बड़ी कोई समझने वाली बात नहीं है। चलिए अब समझते हैं अपन नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। कितने तरीके के ऑफर हैं, सुहान गोयल ने आज समझा, बोल भाई। सर पर वो जो हमने वो केस पढ़ा ना, वो स्मोक बॉल कंपनी वाला, तो ऐसे तो क्लैश होएगा ना, सिर्फ उसके कस्टमर्स और जिनको वो बीमारी है और वो ठीक नहीं हुए, वो लोग ही वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो स्पेसिफिक भी हो गया ना। नहीं, ऑफर तो सबने एक्सेप्ट किया, ऑफर पब्लिक एट लार्ज को, ऑफर जनरल ऑफर है या फिर स्पेसिफिक ऑफर है, ये इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा कि किसने एक्सेप्ट किया किसने एक्सेप्ट नहीं किया, इस पे नहीं डिपेंड करता है। ऑफर जनरल ऑफर है इफ इट इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज एंड नॉट टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। इस बात से डिसाइड होगा कि वो जनरल ऑफर है या स्पेसिफिक ऑफर है। बात समझा सुहान, या डाउट है कोई? नहीं, ठीक है, समझ। ठीक है, चलिए, एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे थे अपन, हाँ। तो हमारे एंसल फर्नांडीज ने समझा मैं किस किस तरीके से प्रपोज कर सकता हूँ किसी को। जनरल वे में प्रपोज कर सकता हूँ, क्योंकि ऑफर को प्रपोजल भी बोला जाता है। स्पेसिफिक वे में प्रपोज कर सकता हूँ। एंसल ये सोच रहा होगा कि यदि मैंने गर्ल एक्स को प्रपोज किया तो ये तो स्पेसिफिक ऑफर होगा, और यदि मैंने सबको बोल दिया कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ, तो पब्लिक एट लार्ज जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं, तो वो जनरल ऑफर हो जाएगा। तो स्पेसिफिक ऑफर में एंसल को एक ही जूता पड़ेगा और जनरल ऑफर में सबसे जूते पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, एंसल हमारे याद रखने के बहुत काम आएगा। एंसल सफाई हो गई तेरी? ठीक है, कि और सफाई करवानी है? नहीं करवानी है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर्स। क्रॉस ऑफर में क्या होता है, ध्यान रखना भाई। पहले के टाइम में ये कोई इंस्टेंट कम्युनिकेशन के साधन तो थे नहीं रहे। अपन कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कब का बना हुआ? 1872 का बना हुआ पढ़ रहे हैं, यस सर। तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन तो आजकल पॉसिबल हो गया है। एंसल को जब देखो तब ऑनलाइन बैठा रहता है, कुछ भी डालो टूटा दिल डाल देगा, रोता हुआ चेहरा डाल देगा, एकदम आधे सेकंड की भी देरी नहीं होती और इसका जवाब आ जाता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, मुंबई से किसी ने दिल्ली चिट्ठी भेजी ऑफर की, ओके सर, दिल्ली से वापस उसका जवाब आया, प्रोसेस में लग गए पूरे 10 से 15 दिन, क्योंकि चिट्ठी कोई उड़ते हुए थोड़ी पहुंच जाएगी, धीमे 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 ट्रेन से या ऐसे कहीं कोई साधन जा रहा होगा मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई, तब तो टाइम लगता था। तो अब क्या होता था, क्रॉस ऑफर्स का मतलब देखो, एक क्रॉस बना रहा हूं ऐसा, ठीक है। क्रॉस से क्या मतलब है, दो जने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, दो जने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई एक दूसरे को एकदम आइडेंटिकल ऑफर दे रहे हैं, एकदम आइडेंटिकल ऑफर दे रहे हैं
unknowingly the fact, unaware of the fact कि सामने वाले ने भी उनके लिए वैसा ही एक ऑफर, एकदम आइडेंटिकल ऑफर शूट कर रखा है, उनको ये बात पता नहीं है। तो अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दोनों ने एक दूसरे को एकदम आइडेंटिकल ऑफर शूट कर दिया। कैसे? मिस्टर एक्स जो मुंबई में है, मिस्टर वाई जो दिल्ली में बैठे हैं, उनको चिट्ठी लिख के भेजते हैं, क्या आप मेरा घर 2 करोड़, मुंबई में ये वाला घर 2 करोड़ रुपए में खरीदेंगे क्या? और मिस्टर वाई को इस ऑफर के बारे में पता नहीं है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन तो होता नहीं था। तो मिस्टर वाई ने भी एकदम आइडेंटिकल ऑफर भेज दिया मिस्टर एक्स अपने मित्र को, क्या तू तेरा मुंबई वाला घर मेरे को 2 करोड़ रुपए में बेचेगा क्या? तो दोनों को पता नहीं था। कीवर्ड्स क्या है क्रॉस ऑफर्स के? आइडेंटिकल ऑफर, एकदम सेम जैसे ऑफर होना चाहिए। एक ने 2 करोड़ का दिया, एक ने 3 करोड़ का दिया, तो वो कोई आइडेंटिकल ऑफर नहीं होगा। हम कह रहे हैं आइडेंटिकल मतलब समझते हो, एकदम जुड़वा, हूबहू सेम, ठीक है। तो एक्स ने भी वाई को और वाई ने भी एक्स को आइडेंटिकल ऑफर्स दिए हैं। और दूसरा कीवर्ड क्या है? अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि सेम ऑफर उनके खुद के लिए सामने वाली पार्टी ने शूट कर रखा है। तो इन दोनों ऑफर्स को अपन, जो एक्स ने वाई को दिया है और जो वाई ने एक्स को दिया है, अपन इनको क्या बोलेंगे? क्रॉस ऑफर्स। क्या ये क्रॉस ऑफर समझ में आया? बोलो यस और नो। क्रॉस ऑफर समझ में आया क्या होता है? यस सर। तो अब एक सवाल उठता है, अरे भाई लड़कियों को समझ में आया क्या? ऋचा जी, सुया कर्नावट, श्रेया, श्रेया जी कहाँ ध्यान है? सर यहाँ पे ही है। यहाँ पे नहीं है, बेट मार के बोल रहा हूँ, कहाँ ध्यान है तेरा? 5 नहीं लाख, सर यहाँ 5 लाख रुपए की बेट लगा सकता हूँ तेरे साथ में, तेरा ध्यान यहाँ पर नहीं है। फिर बोल, नींद आ रही फिर बोलती, हाँ नींद आने में कोई दांत नहीं दिखाता, ये बात ध्यान रखना कि नींद हंसते हंसते सोती हूँ सर, मैं ऐसी हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है, ठीक है। तो ध्यान इधर दे। 11वीं में ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता है, होता ये है जब तू 2 बार रिवाइज करेगी मेरे साथ में तो डेफिनेटली पास हो जाएगी। लॉ की गारंटी मैं दे दूंगा, बाकी मेहनत तो तेरे को खुद को करनी पड़ेगी। सीरियस हो जाओ रे। चलो आ जाओ नेक्स्ट, नहीं तो बोलेगी सर आप बड़ा बोर पढ़ाते हो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो सर क्रॉस ऑफर्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रॉस ऑफर्स में 2 कीवर्ड्स की सर, एक तो आइडेंटिकल ऑफर्स होते हैं, दूसरा कि सर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि सामने वाले ने भी ऐसा ऑफर शूट कर रखा है, वो सेम आइडेंटिकल ऑफर शूट कर देते हैं। ये 2 बात तो समझ। अब लॉ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चालू हो गया। क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन चालू हो गया? कैन वन क्रॉस ऑफर बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स अनदर क्रॉस ऑफर? भाई दोनों बात तो सेम ही कर रहे हैं ना, क्या आप मेरा घर 2 करोड़ में खरीदेंगे और क्या आप अपना घर 2 करोड़ में मुझे बेचेंगे, बात तो दोनों सेम ही कर रहे हैं। तो क्या इनका मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर, मीटिंग ऑफ माइंड्स तो समझ में आ रहा है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। पर क्या एक क्रॉस ऑफर को दूसरे क्रॉस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस माना जा सकता है क्या? तो कानून में ये डिसाइड किया गया, नो, वन क्रॉस ऑफर, क्रॉस बार दिया इस बात पे, वन क्रॉस ऑफर cannot be taken as an acceptance for another cross offer and acceptance needs to be communicated separately. Acceptance needs to be communicated separately for any of the one offer. कोई भी एक ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस अलग से आनी चाहिए, कोई भी एक ऑफर के लिए, चाहे इस पहले वाले के लिए चाहे दूसरे वाले के लिए, एक्सेप्टेंस सेपरेटली कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। इस बात पे क्वेश्चन बन सकता है। आज दिन तलक क्रॉस ऑफर पे क्वेश्चन नहीं आया है, देवांश इस बार आ सकता है। मिदुष मोदी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो क्रॉस ऑफर्स ध्यान रखना। ओके सर, क्रॉस ऑफर भी करवा दिया। आइए पढ़ते हैं क्रॉस ऑफर्स को। पढ़ भाई। Cross offers, when two parties make identical offers to each other and in ignorance of each other's offer, the offers are known as cross offers. There is not binding contract, as one's offer cannot be constructed as acceptance by another. One cross offer cannot be taken as a acceptance for another cross offer.
एंड एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली। लिख लेना ये बात को, ठीक है भाई, इस बात को लिख लेना। अब एक काम कीजिए, सेम लिंक पे वापस रीजॉइन कर लीजिए फटाफट।